गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी पीछे हम कई चैप्टर्स आपको बता चुके हैं। आज हम आपको बताएंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ये 10th क्लास में आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। एरिया क्या होता है, सबसे पहले हम आपको बता दें। एरिया किसी भी आकृति द्वारा घिरे हुए भाग को हम एरिया कहते हैं, मीन्स क्षेत्रफल कहते हैं। यहाँ पर आज जो हम आपको बताएंगे वो केवल और केवल वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल आपको बताना है। यहाँ पर वृत्तों से संबंधित जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सारी चीज़ें। सबसे पहले हम आपको बता दें वृत्त क्या होता है। किसी भी एक बिंदु से जब हम बराबर डिस्टेंस पे चारों तरफ चक्कर करते हैं, उसकी डिस्टेंस एक बराबर होनी चाहिए। मान लीजिए ये एक बिंदु दिया गया है और इससे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर जब हम सर्कुलर यानी इस तरीके से वृत्ताकार भाग में जब हम बराबर हर इस बिंदु से सभी की डिस्टेंस बराबर हो चारों तरफ, तो उसे हम वृत्त कहते हैं। अब वृत्त के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, क्या आता है, ये सारी चीजें हम आपको बताते हैं। सबसे पहले ये वृत्त बनाते हैं। सबसे पहली हेडिंग आती है आपकी त्रिज्या क्या होती है। त्रिज्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस। व्हाट इज रेडियस? रेडियस क्या है, त्रिज्या क्या है? केंद्र, जो सेंटर बिंदु होता है जिसके चारों ओर बराबर डिस्टेंस पे होती है, उसे हम केंद्र कहते हैं यानी सेंटर कहते हैं। त्रिज्या, किसी भी केंद्र से उसके वृत्त तक की, एक तरफ के वृत्त तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। मीन्स यहां से लेकर के और चाहे जिधर यहां तक अगर हम टच करते हैं तो इसे हम त्रिज्या कहते हैं। उसके बाद में व्यास क्या होता है, इसे आर से, त्रिज्या जो है वो आर से डिनोट होती है, इसे रेडियस को हम आर से डिनोट करते हैं। इसी प्रकार से जब हम व्यास की बात करते हैं तो त्रिज्या से जब दोनों तरफ एक डिस्टेंस वृत्त के दोनों तरफ टच करती है केंद्र से होकर जाने वाली, यानी इसे हम सबसे बड़ी जीवा भी कहते हैं। इसे सबसे बड़ी जीवा भी कहते हैं। तो इससे एक तरफ से होकर दूसरी तरफ जाने वाली वृत्त के अंदर ही लेकिन केंद्र से होकर जाए, उसे हम व्यास कहते हैं। और व्यास किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। इसके अतिरिक्त जीवा क्या होती है ये भी आपको बताते हैं। एक सर्कल दिया गया है और उसमें कहीं से भी वृत्त के दोनों तरफ उसको काट दिया जाए, इस तरीके से टच कर दिया जाए, इंटरनल पार्ट में अगर टच करती है, एक साइड से दूसरे साइड कभी भी टच करती है तो उसे हम जीवा कहते हैं। ये आपकी जीवा है। अगर ये भी आपकी जीवा है लेकिन व्यास भी इसे कहते हैं और व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है, इससे बड़ी कोई जीवा नहीं होती है। उसके अतिरिक्त ये वृत्त की स्पर्श रेखा है, अगर दोनों तरफ काटते हुए निकल जाती है तो इसे हम छेदक रेखा कहते हैं। व्यास क्या होता है, व्यास त्रिज्या का जस्ट 2 गुना होता है। व्यास 2 गुणे त्रिज्या, जिसे हम व्यास कहते हैं, मीन्स 2 into r, ये व्यास होता है आपका। इसके अतिरिक्त आपकी परिधि क्या होती है। परिधि किसी भी सर्कल, जो सर्कल बना होता है, वृत्त बना होता है, उसके चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में जो चली गई दूरी होती है या उसकी डिस्टेंस होती है, उसे हम परिधि कहते हैं। मान लिया जाए कोई सर्कुलर पार्क है और हम इस पॉइंट से चलते हैं और उस सर्कुलर पार्क के चारों तरफ ऐसे घूम के फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं तो उसे हम परिधि कहते हैं, सरकमफ्रेंस। इसे हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। परिधि क्या होती है, इसे कैसे दर्शाते हैं, तो इसके लिए परिधि ज्ञात करने के लिए एक अपरिमेय संख्या यहाँ पर ली जाती है जिसे पाई कहते हैं। पाई का मान दशमलव में अगर निकालते हैं तो 3.14 रखा जाता है, और अगर आप भिन्न के रूप में लिखना चाहते हैं, परिमेय संख्या के रूप में लिखना चाहते हैं, तो उसका मान लगभग 22/7 माना जाता है। पाई
इसे पाई कहते हैं, और अगर दशमलव में लिखेंगे तो लगभग 3.14, या इसे हम 22/7 लिखते हैं। परिधि का फॉर्मूला होता है परिधि ज्ञात करने के लिए, परिधि ये होती है पाई गुणे व्यास, ये भी लिखा जा सकता है, लेकिन अगर हम त्रिज्या के पदों में लिखते हैं तो पाई गुणे 2 × r, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं 2 पाई r, ये हो जाता है इसकी परिधि हो जाती है। उसके अतिरिक्त अब हम आते हैं, बात करते हैं क्षेत्रफल की। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो सबसे पहले हम आपको एक आकृति बना के बताते हैं कि क्षेत्रफल किसे कहते हैं। मान लिया जाए ये एक आपका सर्किल है और इसके अंदर जितना हुआ ये घिरा हुआ भाग है, इस सर्कल से घिरे हुए भाग को हम, ये पूरा का पूरा जितना भी एरिया इसके अंदर इंटरनल पार्ट में है उसे हम कहते हैं क्षेत्रफल। इसको भी ज्ञात करने के लिए जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल वो होता है पाई r², यानी त्रिज्या का वर्ग कर देते हैं और उसको पाई से गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाता है आपका वृत्त का क्षेत्रफल। कभी कभी आपको वृत्त दो टाइप से दिया जाए, एक वलयाकार वृत्त दिया होता है। वलयाकार का मतलब होता है, मान लीजिए एक पाइप का कोई गोल पार्ट काट लेते हैं, सर्कुलर पार्ट काट लेते हैं, तो उसमें एक वलय बन जाता है इस तरीके से। इसमें दो त्रिज्याएं हैं, एक आंतरिक त्रिज्या है और एक बाह्य त्रिज्या है। अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना होता है तो इसके क्षेत्रफल को निकालने के लिए ये कैपिटल R है त्रिज्या और ये स्मॉल r है। हम इस पूरे एरिया से अगर इस पार्ट का एरिया निकालना है, जो अनशेडेड पार्ट है, इसका अगर हमें एरिया निकालना है तो ये वलयाकार होता है, वृत्ताकार वलय कहते हैं इसे। और इसका एरिया निकालने के लिए हमें यहाँ पर बाहरी त्रिज्या यानी पूरे बाहरी जो वृत्त है उस पूरे का एरिया निकाल करके हम इंटरनल पार्ट जो छोटा वृत्त दिया गया है उसके एरिया को घटा देते हैं। यानी वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल, वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल, तो यहां पर बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस भीतरी वृत्त का क्षेत्रफल। बाहरी वृत्त जिसकी त्रिज्या r है, कैपिटल R है, तो पाई r² माइनस भीतरी वृत्त उसकी त्रिज्या स्मॉल r है, तो पाई स्मॉल r², पाई को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर r² माइनस r², या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पाई r प्लस r एक ब्रैकेट में और r माइनस r एक ब्रैकेट में। इस तरीके से भी हम दर्शा सकते हैं। आइए अब इसके कुछ उदाहरण आपको बताते हैं। पूरे सर्कल से संबंधित उसकी परिधि कैसे निकाली जाती है, उनकी त्रिज्या कैसे निकाली जाती है, उनके एरिया कैसे निकाले जाते हैं, या एरिया दिया गया है तो हम कैसे निकालेंगे। मान लिया जाए कोई वृत्त दिया गया है जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दे दी जाए। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दी गई है। अब उसका व्यास क्या होगा, उसकी परिधि क्या होगी, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, आइए बताते हैं। त्रिज्या जो दी गई है, किसी भी वृत्त की जो त्रिज्या दी गई है वो 21 सेंटीमीटर दी गई है और निकालना हमें है व्यास, परिधि और क्षेत्रफल वृत्त का, एरिया, इतनी चीजें निकालनी हैं। मान लिया गया कि व्यास निकालने के लिए मैंने अभी आपको बताया था वृत्त का व्यास जो होता है, वृत्त का व्यास 2 गुणे त्रिज्या, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 21 बराबर 42 सेंटीमीटर। ये 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरह से परिधि निकालते हैं।
परिधि। परिधि निकालने के लिए फॉर्मूला होता है व्यास गुणे पाई या पाई गुणे व्यास, या फिर हम इसको मैंने निकाला था 2 पाई r, यानी 2 गुणे पाई गुणे त्रिज्या। तो यहाँ पर हमें त्रिज्या दी गई है, उसके अकॉर्डिंग जब हम परिधि निकालेंगे, सरकमफ्रेंस निकालेंगे, तो 22/7 इंटू 21, 7 से इसको काट दिया, 3 आ गया। यहाँ पर 22 दूना 44, 66 2, 116 दूना 32, 132 सेंटीमीटर। ये आपकी परिधि निकल के आ जाती है। अगला है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, यानी पाई गुणे त्रिज्या का वर्ग हो जाता है। तो पाई की वैल्यू 22/7 गुणे त्रिज्या है आपकी 21 गुणे 21, 7 त्रिक 21, ये हो जाएगा 66 गुणे 21, 126, 12 138, 1386। और यहाँ पर जब एरिया निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है, उसका मात्रक होता है वर्ग इकाई। वर्ग इकाई का मतलब यहाँ पर अगर सेंटीमीटर में दिया गया है तो सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर लगाते हैं। अगर मीटर में दिया गया है तो मीटर स्क्वायर लगाते हैं। यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया गया तो सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग सेंटीमीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर लिख देते हैं। ये आपका वृत्त का क्षेत्रफल हो जाता है। मान लिया जाए इसी कंडीशन में अगर आपको कोई क्षेत्रफल दिया गया है और त्रिज्या दी गई है और बताया जाए, या कुछ और दिया गया, केवल क्षेत्रफल दिया गया है और आपसे ये कहा जाए त्रिज्या इसकी निकालिए, तो कैसे निकालते हैं? मान लिया जाए इसका क्षेत्रफल दिया गया है 154 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया। अब बताया गया इसका व्यास निकालिए, इसकी परिधि निकालिए या इसकी त्रिज्या निकालिए। तो सबसे पहले हम वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला रखते हैं, वो होता है पाई r स्क्वायर, 154 r स्क्वायर बराबर 154 बटे पाई रख देंगे। पाई की वैल्यू रखेंगे, ये आपका होगा 22 गुणे 7 या बटे में 7। इससे इसको काट दिया जाएगा, ये 7 आ जाएगा। r स्क्वायर बराबर 7 स्क्वायर, जब वर्गमूल लेते हैं तो 7 सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगा। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको बताया था कि जब किसी का वर्गमूल निकालते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, लेकिन ये भी मैंने बताया था कि कभी भी किसी की लंबाई में माइनस नहीं लगता है, हमेशा वो पॉजिटिव होती है। तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। उसके बाद अगर हमें व्यास निकालना है तो व्यास होता है 2 गुणे त्रिज्या, ये हो जाएगा 2 गुणे 7 बराबर 14 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से अगर हमें परिधि निकालनी है तो 2 पाई r, ये हो जाएगा 22/7 इंटू r जो आपकी 7 दी गई, इससे इसको काट दिया गया 44 सेंटीमीटर। ये आपका क्षेत्रफल दिया हो तो इस तरह से हम एरिया दिया गया है तो त्रिज्या वगैरह निकाल लेते हैं, त्रिज्या, व्यास और परिधि निकाल लेते हैं। या परिधि दी जाए तो उसके सामने ये फॉर्मूला रख के उसकी जो वैल्यू दी गई है वो निकाल करके उसको निकाल लेते हैं। अब वलयाकार जब बात की जाती है, वलय की बात की जाए और बताया जाए कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। जो वृत्ताकार पथ है, मान लिया जाए एक पार्क दिया गया है, यहाँ पर ये एक पार्क दिया गया है, ये ऐसे एक पार्क दिया गया और बताया गया इसके चारों तरफ एक 7 मीटर चौड़ा रास्ता है। ये यहाँ से इसका बताया गया कि व्यास जो इसका दिया गया है वो आपको 28 सेंटीमीटर दिया गया है पूरा व्यास, और ये चौड़ाई जो बताई गई रास्ते की वो 7 मीटर बताई गई। अब बताया गया जो रास्ता है, ये रास्ता दिया गया है और बताया गया
इस रास्ते की चौड़ाई बताइए, रास्ते का एरिया बताइए। और इस पर कंक्रीट डालने का अगर 5 रुपए की दर से खर्च है तो इस रास्ते को बनाने के लिए, कंक्रीट डालने के लिए कितना खर्च करना होगा, आइए बताते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, जो भीतरी भाग है, जो पार्क यानी पार्क का व्यास बराबर 28 सेंटीमीटर दिया गया है, 28 मीटर दिया गया है। पार्क की त्रिज्या व्यास की आधी होती है और भीतर है पार्क, इसलिए भीतरी यानी स्मॉल आर इसको हम डिनोट करते हैं। तो ये हो जाएगा आधी होने का मतलब 14 मीटर। अब रास्ते सहित पार्क की त्रिज्या, तो रास्ते सहित जब ये इतनी 14 है आपकी तो 7 और जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगी 14 + 7 बराबर 21 मीटर हो जाएगी। इसे हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। अब ये बताया गया है कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, ये वलय बन जाता है। और रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए आइए बताते हैं। रास्ते का क्षेत्रफल होगा रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल माइनस केवल पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल यानी रास्ते सहित उसकी त्रिज्या ये दी गई है, तो ये हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई को कॉमन ले लेते हैं, आर 21 स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई 21 + 14 और दूसरे ब्रैकेट में 21 - 14। पाई की वैल्यू 22/7 गुणे 35 गुणे 7, 7 से 7 को काट दिया गया। यहाँ पर रास्ते का क्षेत्रफल 35 दूनी 70, एरिया जो आया, रास्ते का क्षेत्रफल जो आया है, एरिया जो आया है वो मीटर स्क्वायर, 770 मीटर स्क्वायर। अब मान लीजिए कंक्रीट डालने का, इसके ऊपर जब कंक्रीट डाली जाती है तो वो केवल रास्ते पे डाली जाएगी। कंक्रीट का खर्च कितना होगा, तो अगर कंक्रीट का खर्च 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से यानी कंक्रीट की दर की दर बराबर 5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर या प्रति वर्ग मीटर। अब कुल खर्च कितना आएगा, तो खर्च हो जाएगा यहाँ पर टोटल एरिया यानी क्षेत्रफल गुणे दर। तो यहाँ पर क्षेत्रफल है 770 गुणे 5, 3850 रुपये, ये आपका टोटल खर्च आ जाता है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद हम आपको बताते हैं, अब यहाँ पर आती है बात कि त्रिज्य खंड क्या होता है, वृत्त खंड क्या होता है, उनके क्षेत्रफल क्या होते हैं, ये आगे बताते हैं आपको। सबसे पहले हम आपको बता दें कि त्रिज्य खंड क्या होता है। ये अपने अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि वृत्त का त्रिज्य खंड क्या होता है, वृत्त खंड क्या होता है या इसके क्षेत्रफल क्या होते हैं।